नमस्कार बच्चों। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सीताराम कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर, सेठ RL सहरिया राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा के हिंदी विभाग से हूँ। मैंने आपको हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है वो समझाया, जिसमें पहले वीडियो में आपको मैंने पाठ्यक्रम का प्रथम भाग समझाया, जिसमें पहला प्रश्न पत्र था। अब मैं आपको द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बता रहा हूँ। सेकंड पेपर में क्या क्या होगा, कैसे अंक विभाजन होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। बच्चों, ये भी जो है आपके प्रथम प्रश्न पत्र के अनुसार 100 नंबर का होगा और इसमें भी आपको 36 अंक न्यूनतम लाने होते हैं। ये जैसे पहले जो वो था वो काव्य के ऊपर निर्भर था। काव्य और जो कविताएं थीं वो आपको निर्धारित थी, और अब ये गद्य का होगा। गद्य में भी कहानी और गद्य की अन्य विधाएं, कहानी और गद्य की अन्य विधाएं। तो इसको समझने के लिए अपन टुकड़ों में बांट देते हैं। इसका करते हैं पहले जो खंड क में कहानियां हैं। इसमें 10 कहानियां आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, यानी कहानियां पढ़नी है आपको, जिसमें 10 कहानियां हैं। और ये जो 10 कहानियां हैं, जो सबसे पहली जो कहानी है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, उसने कहा था शीर्षक से है। प्रेमचंद जी की कहानी है नमक का दरोगा के नाम से। जयशंकर प्रसाद की कहानी है मधुहा के नाम से। और जैनेन्द्र की कहानी है पाजेब, और यशपाल की कहानी है खच्चर और आदमी। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, यशपाल, ये 5 जो कहानीकार हैं, और उनके पांचों की जो कहानियां हैं उसने कहा था नमक का दरोगा, मधुआ, पाजेब और खच्चर और आदमी। ये 5 कहानियां हैं, और 5 कहानियां ये हैं। निर्मल वर्मा की कहानी है पिक्चर पोस्टकार्ड। मोहन राकेश की कहानी है मलबे का मालिक। मनु भंडारी की कहानी है सजा। शेखर जोशी की कहानी है दाज्यू। और रांगे राघव की कहानी है गदल। यानी इस तरह से ये 10 कहानियां आपको पढ़नी होती हैं। तो खंड क तो कहानी का हो गया, और खंड ब, इसी में से सेकंड पेपर में खंड क और खंड ब। तो खंड ब में आपको क्या पढ़नी है? गद्य की अन्य विधाएं। और गद्य की अन्य विधाएं जिसमें संस्मरण, यानी संस्मरण जिसको कहते हैं, वो अज्ञे द्वारा लिखा हुआ है, और शीर्षक है बसंत के अग्रदूत निराला। तो निराला के बारे में, निराला के जीवन के बारे में, निराला के साथ में सानिध्य में बिताए गए जो क्षण हैं, जो समय है, उसका जो वर्णन करते हैं वो संस्मरण के माध्यम से करते हैं, और अज्ञेय ने इसको लिखा है। दूसरा जो है गद्य के अन्य विधाएं, वो यात्रा। धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय शीर्षक से लिखते हैं, ये यात्रावृत्त है। और तीसरा है आत्मवृत्त सानी, ये गर्दिश के दिन है। आत्मवृत्त का मतलब है अपने बारे में लिखना, अपने जो समय गुजर चुका है उसके बारे में बताना कि कैसा रहा, किस तरह रहा। तो ये आत्मवृत्त कहलाता है। और इसमें सानी जो एक लेखक हैं, वो गर्दिश के दिन नामक शीर्षक से इसको लिखते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। और रेखाचित्र महादेवी वर्मा, जो सोना एक हिरण है, हिरण का नाम है, उसको पालती है, पोसती है, तो उसके बारे में रेखाचित्र के माध्यम से महादेवी वर्मा वर्णन करती हैं। रिपोर्टाज में रांगे राघव अदम्य जीवन जो है वो पढ़ोगे। व्यंग हरिशंकर परसाई का है ठिठुरता हुआ गणतंत्र के शीर्षक से है। तो ये आपके हो गए हैं कि जैसे संस्मरण है, यात्रा है, आत्मवृत्त है, और रेखाचित्र है, रिपोर्टाज है, व्यंग है, ये गद्य की अन्य विधाओं में आते हैं, और ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा खंड स है। खंड स में जो है कहानी का स्वरूप और उसकी परिभाषा है, कहानी का विकास है, गद्य की कथेतर विधाओं का विकास आपको बताया जाएगा।
अब आपको मैं फर्स्ट पेपर की तरह इस जो है सेकंड पेपर के भी अंक विभाजन बता देता हूँ, कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर की व्याख्या होगी, कौन से खंड में से क्वेश्चन आएगा, कौन से खंड में से व्याख्या आएगी, ये आपको मैं बता देता हूँ। तो इसमें भी कुल 4 व्याख्याएं आपको पूछी जाएंगी। तो 4 व्याख्याएं जो पूछी जाएंगी वो कहानी खंड से 2 व्याख्या पूछी जाएगी और गद्य की विधायक खंड से 2 व्याख्या पूछी जाएगी। यानी खंड कैसे और खंड कैसे जो है 2-2 व्याख्याएं पूछी जाएंगी। इस तरह से कुल 4 व्याख्याएं होंगी और 4 व्याख्याएं जो है वो आपको पूछी जाएगी प्रश्न पत्र में। तो एक व्याख्या जो है वो 9 नंबर की होती है। तो 9 नंबर के हिसाब से 9 चौक 36, इसमें जो 38 है वो गलत है, 36 अंक की व्याख्या आपको पूछी जाएगी। 4 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से खंड ए व ब में से 4 प्रश्न हैं। खंड ए और ब तो 4 प्रश्न हो गए, 2-2 हो गए, उसमें भी 2 प्रश्न जो है खंड ए में से, 2 प्रश्न खंड ब में से। तो 4 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 14 नंबर का होगा, ये 56 नंबर के होंगे टोटल मिला के। 2 टिप्पणियाँ पूछी जाएंगी खंड स में से। देखिए टिप्पणियाँ जो है केवल खंड स में से पूछी जाएंगी। इसमें भी जो आंतरिक विकल्प दे होगा। 2 टिप्पणियों के जो है कुल 8 अंक होते हैं, यानी 4 अंक की एक टिप्पणी पूछी जाएगी। तो इस तरह से 36 अंक की व्याख्या हो गई, 56 अंक के जो है आपके क्वेश्चन होंगे, 8 अंक की आपका क्या हो गया, टिप्पणियाँ हो गई। इस तरह से ये आपके 100 नंबर का क्वेश्चन पूर्ण होता है। तो इस तरह से आपका ये अंक विभाजन है। तो बच्चों आपको पढ़ना है और अब अच्छी तरह समझ करके दोनों पेपरों के, दोनों प्रश्न पत्रों की तैयारी आपको घर बैठे ही करनी है। जब तक महाविद्यालय नहीं खुलता है, समय अनुकूल नहीं होता है, कोविड स्थिति अपने अनुसार नहीं होती है, तब तक ये सिलेबस के अनुसार मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा। और आप जो है अपने नोट्स बनाते जाइए। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कितने नंबर की व्याख्या आएगी, कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो ये पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित है उसी के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है। आगे के लिए आप जो है जब तक महाविद्यालय नहीं खुलता ऑनलाइन पढ़ते रहिए। धन्यवाद।